Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about anaerobic respiration which is known as fermentation. Okay, तो ये जो fermentation का process है, इस word को fermentation word को सबसे पहले coin किया था क्रिकसैंक ने 1897. ओके, ये जो है आपका fermentation का process होता है इन द एब्सेंस और लैक ऑफ O2. मीन्स अगर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन है ही नहीं तो उस टाइम पर जो सेल रेस्पिरेशन करता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है सबस्ट्रेट का, मीन्स जिस फूड को, जिस कार्बोहाइड्रेट को हमें ऑक्सीडाइज करना है उसका ऑक्सीडेशन पार्शियल होता है. मीन्स वो पूरा ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, इसलिए एनर्जी जो है वो बहुत कम रिलीज होती है. ये होता है आपके एंडोपैरासाइट्स में. इंडोपैरासाइट्स मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं. अब बॉडी के अंदर रहते हैं इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट. ओके, उसके बाद मसल सेल. हमारे जो मसल सेल है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उस टाइम पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. और हाँ, और रूट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही दलदल वाले एरिया में रहते हैं, वाटर लॉक्ड कंडीशन में जो रूट होते हैं प्लांट्स के, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि वो पूरे के पूरे वाटर से भरे पड़े होते हैं. तो उस टाइम पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहल, इथेनॉल बनता है. लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये हमारे मसल सेल में होता है. ओके, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है वो ईस्ट में और प्लांट सेल जो होते हैं उसमें होता है. और ये 3 टाइप के इसमें स्टेप्स पाए जाते हैं. मींस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा. फर्स्ट तो ग्लाइकोलिसिस विच इज यूनिवर्सल प्रोसेस जो हर एक सेल में होता है. सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन एंड थर्ड इज रिडक्शन. सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस हम पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड वॉच दिस वीडियो. ओके, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 1 ग्लूकोज होता है, उसको हम 10 स्टेप के रिएक्शन से ब्रेक करते हैं. एंजाइम्स बहुत सारे लगते हैं और ब्रेक करने के बाद हमें फाइनली मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट. तो ये पहला स्टेप हो गया जो हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल में होगा. उसके बाद ये पाइरुवेट के बाद यहाँ आपका होगा डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस. नाउ डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में ये जो पाइरुवेट है आपका, जिसको हम पाइरुविक एसिड कह रहे हैं, CH3COCOH, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ना. तो यहाँ पर हमारे पास पाइरुविक एसिड है जो कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं. हम 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर चल रहे हैं. अब यहाँ पर इस पाइरुविक एसिड में एक पाइरुवेट डिहाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम एक्ट करेगा Mg आयन, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, और यहाँ से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको रिमूव करेगा और CO2 रिलीज करेगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिलीज हुआ तो 1-2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के रिलीज हो गए आपके यहाँ पर. CO2 रिलीज हो रहा है यहाँ पर. ओके, 2 मॉलिक्यूल. और हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड. ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ये डी है, एसिटल्डिहाइड. तो CH3CHO कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन. तो यहाँ पर ये पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप हो जाएगा रिडक्शन. रिडक्शन में क्या हुआ, हमने इस एसिटल्डिहाइड को लेकर यहाँ पर आए. एसिटल्डिहाइड में यहाँ पर NADH आएगा. ये कहाँ से आए, ये हमें ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से मिला. ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमारे पास NADH2 बनता है ना. NADH आया. इस NADH के आने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है जिससे हम कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि जिंक, आपका जो जिंक आयन है उसके प्रेजेंस में ये वर्क करेगा. मींस इस एंजाइम को एक्ट करने के लिए इसके पास जिंक आयन होना चाहिए, तो उसके प्रेजेंस में ये एक्ट करेगा. और यहाँ पर जो आपका CH3CHO जो कि एसिटल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट करेगा आपके इथेनॉल में. दिस इज इथेनॉल. ओके, ये एक अल्कोहल है तो उसने कन्वर्ट किया इसको इथेनॉल में. तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ओके, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो इस एसिटल्डिहाइड में हमने हाइड्रोजन आयन को ऐड किया, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन. ओके, तो यहाँ पर हमें 2 NAD+ भी मिले हैं
और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ऐड हो गया, तो हमें मिला इथेनॉल। तो 2 इथेनॉल मिले, मीन्स हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें हमें क्या क्या मिला, उसमें हमें मिला 2 molecules of CO2, 2 molecules of ethanol and 2 molecules of NAD+। ओके, तो ये 3 हमारे प्रोडक्ट हैं इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के। इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ, 2। ओके, यहाँ पर 2 एटीपी ही बनते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीटली नहीं होता, पार्शियल हो रहा है। C2H5OH जो इथेनॉल है हमारा, ये नेचुरल अल्कोहल है, ये नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल है। इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है वो 13% होता है। आफ्टर 13% ये ईस्ट में अगर हो रहा है तो 13% का कंसंट्रेशन आने के बाद जो ईस्ट होते हैं वो पॉइजन हो जाते हैं और अपने आप को किल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 13% से ज्यादा अल्कोहल का कंसंट्रेशन नहीं होता। ओके, इसका एग्जांपल है आपका बियर एंड वाइन। नाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि हमारे कर्ड में प्रेजेंट होते हैं एंड हमारे मसल सेल्स में होता है ये। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। हमने जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा उसमें 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। इसमें क्या है, आपके 2 ही स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस एंड रिडक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए इस प्रोसेस में CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, यहाँ पर जो आपका पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो हम सब जानते हैं, उसमें क्या होगा, 1 ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट हमें मिल जाएंगे। ओके, अब दूसरा जो स्टेप होगा यहाँ पर, दूसरा स्टेप ये रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन में क्या होगा, ये जो पाइरुवेट है, रिडक्शन का मतलब क्या हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो पाइरुवेट है, यहाँ से इस कार्बोक्सिल ग्रुप में और हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन कहाँ से ऐड होगा, हमारे पास जो प्रेजेंट है NADH2, NADH+H+, तो उसमें से हम इसमें ऐड करेंगे और उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इस पाइरुवेट में आपके हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएंगे और इसे बनाएंगे लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ओके, 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन थे ना, यहाँ भी 3 कार्बन है। कार्बन का रिमूवल नहीं हुआ इसलिए CO2 रिमूव इसमें नहीं बनता है, इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड और आपके एटीपी बनते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला है C3H4O3। ओके, यहाँ पर जब लैक्टिक एसिड बना C3H6O3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो जब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 लैक्टिक एसिड मिले एंड 2 NAD+ मिले, मीन्स 2 ATP। So I hope this lecture found helpful to you. आपने अच्छे से एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझा है। If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।